गौरव भाटिया जी, आपसे पूछना चाहती हूं कि ये सारे नाम जो गिनाए जैस्मिन शाह जी ने, इन सब पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई सवालिया निशान था, पर सब बंद हो गया। और जितने आरोपी हैं बनाए गए स्कैम्स के, जो 2011-12 से चल रहे थे, चाहे वो 2G हो, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा का केस हो, कहीं पर भी कुछ भी केस कंक्लूजन पर नहीं गया। तो क्या ये आपके ऊपर जो आरोप है कि राजनीति करते हैं आप इन आरोप और इन एजेंसीज के थ्रू, क्या ये सही है? नाविका जी, मैं ये दिखाऊंगा कि एक प्रवक्ता की जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो तथ्यों के आधार पर उत्तर दे। अरविंद केजरीवाल की तरह भाग ना बन जाए, गोलपोस्ट के साथ भागे ना। और ये कुछ तथ्य हैं आपके लिए और सारे जो दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले, आप जब कहती हैं 2G में कुछ नहीं हुआ, लोग ये भूल जाते हैं 122 जो लाइसेंस थे वो रद्द हुए और रद्द ही रहे, वो रिस्टोर नहीं हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने किए। ये भी सत्य है कि जब राजा की एक्विटल हुआ उसके खिलाफ अपील है। इन्होंने बात करी भाजपा का नेता कोई क्यों नहीं कार्रवाई होती। मैं एक जानकारी दे दूं, ये मेरा काम नहीं है, मैं इनके लिए होमवर्क करके आऊं, लेकिन उदाहरण के तौर पे मुकुल रॉय जब भारतीय जनता पार्टी में थे तब उनसे सीबीआई ने पूछताछ करी और चार्जशीट फाइल करी 19 मई 2021 को। ये एक उदाहरण है, मैं तमाम दे सकता हूं, लेकिन मैं यहां पे इनका होमवर्क करने नहीं आया हूं। आज बड़ी बात क्या है, आप जो आरोप आप पे लग रहे हैं उसका उत्तर देंगे या नहीं देंगे? आप कहते हैं आप कट्टर ईमानदार हैं, जनता कह रही है आप कट्टर बेईमान हैं। आपने आबकारी नीति वापस क्यों ली? सवाल यह पूछा जाएगा। मनीष सिसोदिया आज कह रहे थे मैं कट्टर ईमानदार हूं। कोई चोर अपने आप को चोर बुलाएगा क्या? और जहां तक भारत की बात है, जनता आपको मालूम है नाविका जी क्या कह रही है? भ्रष्ट रत्न मिलेगा अरविंद केजरीवाल को, भ्रष्ट भूषण मिलेगा मनीष सिसोदिया को, भ्रष्ट श्री मिलेगा सतेंद्र जैन को। ये वो सतेंद्र जैन है जो 3 महीने से बेल में बाहर नहीं आए हैं, जेल की सलाखों के पीछे हैं। और मैं एक बात और कह दूं, देखिए मेरे हाथ में LG का वो पत्र है, नाविका जी प्रमाण दे के बताता हूं तथ्यों पे। आपको मालूम है कि एक्साइज रूल्स हैं दिल्ली के, आप किसी का भी अर्नेस्ट मनी रूल 4811B मेरे हाथ में है, मार्क है। इसका सारांश ये है कि अर्नेस्ट मनी वापस नहीं करेंगे, ये LG ने भी लिखा है, हाथ में है। आप बताइए क्यों ना पूछा जाए? 144 करोड़ आपने माफ किए, 30 करोड़ माफ किए, आपका जो सेल थी वो बढ़ गई और रेवेन्यू घट गया। अरविंद केजरीवाल मॉडल है, अगर सेल बढ़ेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ये कैसे हो गया? राजस्व कम हो गया और जो है सेल बढ़ी हुई थी। ये सारे सवाल है, हम पे आरोप लगाना बड़ा आसान है। देखिए भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो विपक्ष की भूमिका पुरजोर तरीके से पूरी ईमानदारी से निभा रही है और हमारे प्रश्नों के उत्तर अरविंद केजरीवाल जैस्मिन शाह जवाब दीजिए। 900 करोड़ का लॉस कहा जा रहा है, ऊपर से 144 करोड़ जो अब माफ कर दिए गए जितने भी ठेकेदार थे इनको, ये फाइनेंशियल चार्जेस हैं ऑफ इरेग्युलरिटीज। इसका सीधा जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी। और गौरव भाटिया जी, मैं आपसे दरखास्त करूंगी, अभी तक कोर्ट में कुछ नहीं प्रूव हुआ तो एक दूसरे को चोर ना कहें, कम से कम वेट कर लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन जब आगे जाएगी कोर्ट क्या कहती है। लेकिन जैस्मिन शाह जी जवाब दीजिए। नाविका जी, अगर गौरव भाटिया जी को और बीजेपी को इलिसिट लिकर और दारू पे चोरी की बहुत पड़ी होती तो गुजरात में जो आए दिन सैकड़ों लोग मर रहे हैं बीजेपी के नेता द्वारा ट्रेजेडी होते हुए, तो उस पर कोई कार्रवाई होती। अब मैं दिल्ली पे आता हूँ, सवाल पूछ रहे थे, हमारे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है कि आप हमेशा उस पे मत आइए, आप सीधा आ जाइए, सीधा उसी पे आइए जैस्मिन भाई। गौरव भाटिया जी अलाउ, मैं एंकर हूँ, मैं मॉडरेट कर लूंगी शो, आप उन्हें बोलने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। आप ही एंकर है। हाँ प्लीज, एंकर आप ही है ना। तो मुझे मेरा काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। जैस्मिन शाह
जैस्मिन शाह, दिल्ली की बात 900 में- करोड़, दिल्ली की 144 करोड़, इसका हिसाब किताब पहले बता दीजिए, फिर जो मैं मर्जी पहले बता दूं कि ये 900 करोड़ आज मैं पहली बार सुन रहा हूं। इससे पहले मैंने 8000 करोड़ मनोज तिवारी को बोलते हुए सुना था। कल तक गौरव भाटिया जी 1100 करोड़ कह रहे थे, अभी 144 कह रहे हैं। अगर सीबीआई की आप एफआईआर पढ़े नाविका जी, आप तो पत्रकार हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप उनका एफआईआर वाला पेज देखिए, क्या कहता है कि फला फला पार्टी ने फला फला पार्टी को, सोर्सेस कहते हैं कि कुछ पैसे दिए। चलो आपने 30 जगह पे रेड कर दी। रेड बहुत बड़ी चीज होती है, कुछ इंटेलिजेंस मिली होगी ना कि बहुत हीरे जवाहरात या फिर करोड़ों नोट कहीं पे होंगे। क्या मिला आपको? ठेंगा मिला। तो सच्चाई यही है कि यहाँ पे कोई स्कैम नहीं है। और मैं आपको आंकड़े भी बता दूं, 2019-20 नहीं, जवाब दीजिए गौरव भाटिया। रेड करीब 15 घंटे तक रेड चली, रेड में क्या मिला उसका कोई ब्यौरा नहीं है, कोई अरेस्ट नहीं है, तो क्या ये पॉलिटिकल रेड थी? गौरव भाटिया जवाब दीजिए। नाविका जी, इन्होंने एफआईआर की बात करी, आबकारी नीति वापस क्यों ली, इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। इन्होंने एफआईआर की बात करी। पहली बात मैं कह रहा हूं, छोड़िए भारतीय जनता पार्टी कितने का घोटाला बता रही है। एफआईआर में यह लिखा हुआ है, यहां पे देखिए ऊपर, 1 करोड़ रुपए इस अकाउंट में गया जो करीबी थे मनीष सिसोदिया के, और नीचे लिखा है 2 से 4 करोड़ रुपए एक और जगह गए। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या 5-6 करोड़ रुपए का घोटाला नहीं है क्या? 4 करोड़ के समोसे खाने वाले 6 करोड़ का घोटाले को घोटाला नहीं मानते हैं? ये है कट्टर ईमानदार। दूसरी बात नाविका जी, आप मुझे बताइए, विवेचना अभी चल रही है। विवेचना जब चल रही है तो जब चार्जशीट फाइल होगी तो सीबीआई बताएगी कितने का घोटाला है। लेकिन कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल नैतिकता के तौर पे टीवी के सामने आके ये जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका उत्तर तो दे सकते हैं। सत्येंद्र जैन को बेल क्यों नहीं मिली? इसीलिए नहीं मिली क्योंकि बेईमानी घोटाला हुआ, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी आज कैमरा से भाग रहे हैं। वो मनीष सिसोदिया को आगे कर रहे हैं और मनीष सिसोदिया के पैर पकड़ के कह रहे हैं मेरा नाम ना लेना भैया, जो कहोगे कर दूंगा।